रूस ने यूक्रेन पर अपने पूरे सैन्य बल के साथ हमला कर दिया है। ब्रिटेन और अमेरिका की तरफ से इस हमले के खिलाफ गंभीर परिणाम की चेतावनी दी जा रही है, लेकिन इस हमले की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा एवं प्रतिबंधों को नज़रअंदाज करते हुए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अन्य देशों को चेतावनी दी है कि रूसी कार्रवाई में किसी प्रकार के हस्तक्षेप के प्रयास से ऐसे परिणाम होंगे जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखे होंगे। इसका अर्थ ये भी निकाला जा रहा है कि पुतिन सीधे तौर पर नाटो और अमेरिका को यह चेतावनी दे रहे हैं कि यूक्रेन पर रूसी हमले के बीच हस्तक्षेप न करें, अन्यथा उन्हें भी गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि रूस की सेना यूक्रेन के अहम सैन्य ठिकानों को चुन चुनकर निशाना बना रही है। रूस के निशाने पर यूक्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर, एयर डिफेंस फैसिलिटीज, मिलिट्री एयरफील्ड और सेना की हवाई ढांचों को भी रूस ने अपने हथियारों से निशाना पर ले लिया है। गुरुवार की सुबह पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन में मिलिट्री ऑपरेशन के आदेश दे दिए थे। रूसी सेना ने क्रीमिया के रास्ते यूक्रेन में घुसना शुरू किया था। यूक्रेन की राजधानी कीव में मौजूदा भारतीय दूतावास की तरफ से एडवाइजरी जारी कर कहा गया है कि यूक्रेन में बहुत ही अनिश्चितता की स्थिति है। आप शांति बनाए रखें, अपने घरों, हॉस्टल और रास्तों में जहां हैं वहां सुरक्षित रहें। इस एडवाइजरी में कहा गया है कि राजधानी कीव की तरफ से यात्रा कर रहे भारतीय अस्थायी तौर पर अपने शहरों में सुरक्षित स्थानों पर लौट जाएं। खासकर यूक्रेन की पश्चिमी सीमा से लगते सुरक्षित स्थानों की ओर जाने की सलाह दी जा रही है। वहीं भारत सरकार के सूत्रों के मुताबिक भारत तेजी से बदलते हालात पर बारीक नजर रखे हुए है। सरकार का फोकस भारतीय विशेषकर विद्यार्थियों की सुरक्षा पर है। विदेश मंत्रालय के कंट्रोल रूम का विस्तार किया जा रहा है और उन्हें 24/7 के आधार पर ऑपरेशनल कर दिया गया है, यानी कंट्रोल रूम 24 घंटे काम कर रहा है। इससे पहले यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने भारतीय छात्राओं से उस देश को अस्थायी तौर पर छोड़ने को कहा था। भारतीय दूतावास का यह सुझाव ऐसे समय पर आया है जब रूस द्वारा पूर्वी यूक्रेन के 2 अशांत क्षेत्रों की स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान करने के बाद तनाव बढ़ गया था। रूस यूक्रेन के बीच जंग तेज हो गई है। रूस का दावा है कि यूक्रेन में उसके हमले में करीब 50 सेना के जवान मारे गए हैं। वहीं यूक्रेन ने रूस के 2 सैनिकों को पकड़ने का दावा किया है। दोनों देशों के बीच जारी युद्ध की वजह से यूक्रेन में करीब 18,000 भारतीय फंसे हुए हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, कैबिनेट सचिव और अन्य लोग मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस यूक्रेन जंग पर कहा कि स्थिति विषम है। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत शांति चाहता है। बातचीत के द्वारा इसका हल निकाला जाना चाहिए। युद्ध की स्थिति नहीं पैदा होनी चाहिए। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्रावस्ती पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। इस जनसभा में भारी संख्या में लोग उमड़े थे, जिन्हें देखकर योगी आदित्यनाथ बेहद खुश नजर आए। इस जनसभा सैलाब को देखकर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि श्रावस्ती की दोनों सीटें बीजेपी जीत रही है। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 5 साल पहले यूपी में रोज नया दंगा होता था, लेकिन हमारी सरकार में कोई दंगा नहीं हुआ है। अखिलेश यादव की सरकार पर निशाना साधते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले की सरकार में लोगों को पूजा नहीं करने दिया जाता था। बसपा की सरकार में 324 दंगे हुए थे और बसपा की सरकार से पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उनमें आतंकी हमले तक हुए थे। पहले दंगाइयों को शरण दिया जाता था, लेकिन आज हमने दंगाइयों को उनकी जगह पहुंचाने का काम किया है। धन शोधन के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद आज विरोध किया गया। यह विरोध राज्य सचिवालय मंत्रालय के नज़दीक महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास धरना स्थल पर सबसे पहले पहुंचकर अजित पवार ने किया। राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल, स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे, राजस्व मंत्री बाला साहेब थोराट, जल संसाधन मंत्री जयंत पाटिल, आवास मंत्री जितेंद्र आव्हाड, खाद्य एवं नागरिक अर्पिता मंत्री छगन भुजबल, राहत एवं पुनर्वास मंत्री विजय वितेतीवार, गृह राज्य मंत्री सतेज पाटिल भी प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे और बड़ा प्रदर्शन किया।